राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 14 नवंबर और दिन है शुक्रवार। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास का 9वां अध्याय। उससे पहले आप सुनिए भगवान और सुलेमान राक्षस की एक पौराणिक कथा। भगवान की इस दिव्य लीला के अनुसार मनुष्य अगर सावधान होकर सद्गुण नहीं बढ़ाता है, अपितु जो उसे आया हो सो खा लिया, जो मन में आया हो सो कर लिया, और जो इसी तरह विषय विकारों, पापों तथा बुराइयों में जिंदगी बिता दे, तो उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है, खूब दुख दस्त दुष्ट योनियों में गिरना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को अपना भविष्य अंधकार में नहीं करने देना चाहिए। नहीं तो जैसी हालत सुलेमान प्रेत की हुई, वैसी हालत एक प्रेत की नहीं, कईयों की होती है। यह घटना है सुलेमान प्रेत को बंधन कैसे हुआ और उसकी मुक्ति कैसे हुई। इस बात को जानकर हमें बहुत सीख मिलेगी। सिख पथ में राड़ा वाले संत ईश्वर सिंह महाराज के यहाँ मनमोहन नाम के बालक को लेकर उसके माता पिता आए। मनमोहन को एक प्रेत ने सताया था। उस प्रेत से जो बातें पूछी गई वो रोमांचनकारी थी और आश्चर्यकारक भी। इसका साथ ही ये बातें हमारे पवित्र पुराणों की सत्यता की पुष्टि करने वाली थी। नरसिंह महाराज ने उस बालक को एकांत कक्ष में ले जाकर उसके शरीर में प्रवेश किया हुए प्रेत से पूछा, तू इसमें घुसा है तो आखिर तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान है। सच बता, तू कहाँ का है? मैं ईरान का हूँ। तू ईरान का है तो इधर कैसे आया? जब नादिर शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए यहाँ आया था, तब उसके साथ में हिंदुस्तान चला आया। वह तो हिंदुस्तान को लूट कर चला गया, लेकिन मैं यहाँ रह गया। मैंने एक औरत को पटक कर उसके साथ शादी कर ली, उसे पटाया और फिर उससे शादी की। फिर क्या हुआ? मैं उसके साथ रहने लगा। हमारे 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनमें से एक मेरी बेटी खूबसूरत युवती लड़की का संबंध किसी हिंदू तांत्रिक के साथ हो गया। वह टोने टोटके का काम भी करता था और पाखंड भी रचता था। मैंने लड़की को बहुत समझाया कि उसके साथ संबंध न रख, लेकिन वह मानी नहीं। इधर तांत्रिक को भी धमकाया, लेकिन उसमें असफल नहीं रहा। उस जमाने के शासकों से मिला और शासन की ओर से प्रयत्न करवाया, लेकिन उनमें से मुझे सफलता नहीं मिली। इसी चिंता में मैं बीमार हो गया। बुढ़ापा भी नजदीक आ रहा था। ऐसी हालत में मेरी मृत्यु तत्काल निकट आ गई। अच्छा सुलेमान, तो मैं तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई यह बताऊंगा। हाँ, मेरी आंखों से झरझर पानी बहने लगा, मेरी जबान बंद हो गई। दिल में प्रतिशोध की आग मुझे तड़पा रही थी। हे खुदालता, मेरी रहमत चाहता है कि मैं इस तांत्रिक ने मेरी लड़की के साथ गलत संबंध जोड़ा है, उसको कैसे भी करके ठीक करके कोई मौका मिल जाए। इस प्रकार प्रतिशोध की आग में तड़पते तड़पते प्रार्थना करते करते मेरे प्राण निकल गए। प्राण निकलते वक्त तुमने क्या देखा सुलेमान? मैंने 4 यमदूत देखे। वे छाया पुरुष थे, उनका साकार रूप नहीं था। कई लोगों को यमदूत देखते हैं तब वे समझ लेते हैं कि अपना मृत्युकाल समय आ गया। मैंने एक मित्र संत हैं लालाजी महाराज, उन्होंने कई अनुष्ठान किए, 24 साल तक मौन रहे। उन्होंने एक भक्त अचानक दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत की घंटियां गिन रहा था। लालाजी महाराज वहां पहुंचे। थोड़ी बातचीत के बाद वह भक्त चीखा, महाराज महाराज, मैं मरा। वे मुझे लेने आए। महाराज ने पूछा, कहाँ हैं? भक्त, मेरी खाट के पाए के आगे। महाराज उधर गए। भक्त, महाराज वे दाईं तरफ आ गए। महाराज वह कहाँ गए? भक्त, महाराज अब वे सिरहाने के पास आ गए। महाराज ज्यों ज्यों घूमते गए त्यों यमदूत अपनी जगह बदलते गए। महाराज ने भगवत नाम कीर्तन किया, आसपास में अपनी दृष्टि फैलाई और शुभ संकल्प किया। फिर वह भक्त बोला, महाराज वे चले गए। उनकी अकाल मृत्यु टल गई। बाद में वह आदमी कई वर्षों तक जीवित रहा। अभी तो
इस जमाने की बात है, वे महाराज अभी विद्यमान हैं। उनका नाम भक्त बेहालरामपुर अहमदाबाद में था। वह सिटी बस में ड्राइवर था और किसी सड़क दुर्घटना में उसकी ऐसी दशा हुई थी। अब वह जीवित है कि नहीं, जांच करें तो पता चले। हमारे पवित्र पुराणों की बात को इन घटनाओं की पुष्टि मिलती है। सुलेमान ने कहा, मैंने 4 बड़े डरावने यमदूत देखे। मैं तो इस देह से अपनी रूह निकालना ही नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी पिटाई की और मुझे बलात् निकाल कर ले गए। मारते पीटते यातना देते देते यमदूत मुझे यमराज के पास ले जाने लगे। वहां पहुंचाने में 1 साल का अंतर रखा। साल भर के बाद मैं वहां पहुंचा। फिर क्या देखा, यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और उसने मेरे कर्मों की कहानी उन्हें सुनाई। उसे सुनकर यमराज ने कुपीपाक नरक में भेजने की आज्ञा दी और मुझे वहां ले जाया गया। वहां क्या होता है, क्या तुम ठीक हो? सच्चाई से बता सकते हो? हाँ, वह धरती से 86,000 योजन लंबा चौड़ा नरक है। इस शरीर में से जो मसाला भरा पड़ा है वही वहां नरक में खुला पड़ा है। विष्ठा, मलमूत्र, थूक, लीद, चमड़ा सब तपो हुआ एवं अत्यंत दुर्गंध युक्त था। उसमें प्रवेश करने के द्वार मात्र 9 इंच का ही है। इसमें भोग शरीर मिलता है। उसे अग्नि में डालो तो जलकर राख नहीं होता, वरना अग्नि की ताप की पीड़ा सहता ही कौन है? उसे मारो, टुकड़े कर दो, फटकर नहीं देता, लेकिन उन सब की पीड़ा सहते हुए वह ज्यों का त्यों रहा। वहां उस भोग शरीर में मैंने बहुत दुख भोगे। उसके बाद यमराज ने कहा, तुम काला इल्म करते हो, प्रेतों को सताते हो, प्रेतों को निकालते हो, पर स्त्री गमन करते हो और दूसरे काले कर्म करते हो। इससे तुम्हें लंबे समय तक प्रेत योनियों में भटकना पड़ेगा। बाद में तुम खुदा ताला से प्रार्थना करते करते जिस तांत्रिक से बदला लेने की भावना रखकर मरे थे, उसका बदला ले सकोगे। तो तुम्हारा प्रेत योनि का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ, नहीं अब होने वाला है। मैं प्रेत योनियों को पाकर सहारनपुर जिले के मुगलखेड़ा गांव के कब्रिस्तान में, जहां मेरी कब्र बनी थी, वहां रहने लगा। वहां मेरे साथ 5 और प्रेत थे। एक की उम्र 3,500 वर्ष थी तो दूसरे की 3.5 वर्ष, तीसरे की 3,500 वर्ष, चौथे की 5,000 वर्ष और पांचवे की 4 युग की थी। गीता का श्लोक कितनी सच्चाई का दर्शन कराता है। अनेक चित विभानता मोहजाल समवंता पूर्वोक्ता काम भोगवंतु पवित्रते नरकाशुचे। सुलेमान प्रेत ने आगे आकर कहा, हम कब्र में रहते हैं, कहाँ लोग आते थे। हालांकि वहां तो हमारा सड़ना हुआ मांस होता है, बदबू आती है, लेकिन कामना और मोह के कारण अंधे हुए लोग वहां मत्था टेकते हैं। हम प्रेत तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे हमें नहीं देख पाते। उनमें कोई ऐरा गैरा आया और कब्र के आगे गड़गड़ करे तो हम मार देते। ऐसे कई लोगों को हमने मारा। यह लड़का मनमोहन भी यहाँ आया और इसने कब्र पर पेशाब कर दिया, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं। मैंने गौर से देखा तो इसका सूक्ष्म शरीर, इसकी रूह वही तंत्रिक वाली थी। स्थूल शरीर तो मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं मरता। वह मेरा शत्रु है, जिसके लिए प्रतिशोध की आग में मैं जल रहा था। अतः इसे मैं जल्दी क्यों मारता? अब हाथ में आया तो कैसे छोड़ता? मैं इसके अंदर घुस गया। पिछले 7 सालों तक मैंने इसे खूब सताया। अब मेरा बदला पूरा हो गया और बाद में समय पूरा हो गया, इसीलिए आप जैसे संत द्वारा वहां पहुंचा हूं। अब आपकी सहमत से प्रेत योनियों से मुझे छुटकारा होगा। सुलेमान, तुम मनमोहन के अंतःकरण में आ गए और संत के चरणों तक पहुंच गए। अब श्रद्धा भक्ति रखकर सत्संग सुनोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। किंतु सुलेमान, तो यह बात बताओ कि प्रेत लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? यह बात तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें कई वर्षों से इस योनियों का अनुभव जो गुजार कर आए हो। हाँ, भूख लगती है तब लकड़ी के कोयले चबा लेते हैं, विष्ठा खा लेते हैं, पेशाब पी लेते हैं। हमें केवल गंदी चीजों की अनुमति है। अगर जगह जानी है
सब कुछ खाने हैं तो करने की अनुमति, तो मिठाई वालों की मिठाई की दुकान में कैसे रह सकती है? प्रेत उठकर स्वाहा कर लेते हैं, उसके ऊपर प्रकृति का ईश्वर का प्रतिबंध नहीं होता तो वे सत्संग भी नहीं करते। अच्छा सुलेमान, तुम मंदिर में कथा कीर्तन में जा सकते हो? नहीं, वहां जाने का हुक्म नहीं है। जहाँ सत्संग या पवित्र कर्म करने वाले आ जाते हैं, वहां मानो हमारे लिए आग खड़ी हो जाती है। हम बहुत तपते हैं, हमें उस जगह छोड़कर फिर भाग जाते हैं। अब फिर तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है? अथवा अन्य प्रेतों का? मुगलखेड़ा गांव की कब्र में 4 युगों से सड़ रहे हैं, उनका भला कैसे हो सकता है? अगर हम किसी मनुष्य के शरीर में घुस गए और वहां बंदा संत की शरण में जाएं और संत स्वीकार करे तो तुम बैठो, सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब उनके शरीर में रहकर तुम अपना कल्याण कर सकते हो। वह जो 4 युगों से पड़ा है, उसका कल्याण कैसे होगा? मुझे मनमोहन मिल गया और उन्हें मनुष्य मिल जाए जिसके द्वारा वह संत के द्वारा पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो भगवान अवतार लेने पर कलिक अवतार उनकी रहमत से बाकी सब प्रेतों का भला होना निश्चित है। जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? अपने अपने सदगुरु के द्वारा जो मंत्र लिया है उस मंत्र का जप करने से जीवों का कल्याण होता है। अच्छा सुलेमान, तुमने यमराज को देखा है? यमराज तुमको कैसे लगे? श्वेत दुग्ध से जो उज्जवल एवं लंबी दाढ़ों और विशाल काम वाले यमराज का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वे बड़े रोबदार थे, ऊंची समझ के धनी थे और अपना रूप बदलने के सामर्थ्य भी थे। खैर, यह सामर्थ्य तो उन लोगों में होती है जो देवताओं को भी होते हैं। वे इच्छा अनुसार रूप बदलने में समर्थ थे। अरे, इस धरती पर रहने वाले भी योग अभ्यास करते हैं तो उनमें बड़ा सामर्थ्य आ जाता है। गिरनार की योनि शेर को भी रूप धारण करा लेती है, मनुष्य को तो क्या। सुलेमान, प्रेत से फिर पूछा गया, कुंभीपाक नरक में क्या देखा तुमने? अपनी पत्नी होते हुए भी जो पर स्त्री ग्रामी थे, उनको तिप्त लोहे की स्त्रियों से बलात् आलिंगन कराया जाता है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर पर पुरुष के साथ रमण करती थी। ऐसी स्त्रियों को तप्त लोहे के पुरुषों के साथ आलिंगन कराया जाता था। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई इसी जन्म में भोगे चाहे अगले जन्म में भोगे, 4000 जन्मों के बाद भोगे। 1000 वर्षों तक नरकों में पड़ने की बजाय 2-5 वर्ष पवित्र जीवन बिताना कितना हितकारी है। यह मनुष्य जन्म एक चौराहे के समान है, यहाँ से सारे रास्ते निकलते हैं। आप सत्कर्म करके देवत्व लाओ या स्वर्ग के अधिकारी बनो, अथवा तो ऐसे कर्म करो कि यक्ष किन्नर गंधर्व बन जाओ, या ऐसे घृणित कर्म करो जो ब्रह्मा राक्षस बन जाओ। आपके हाथ की बात है। जप, ध्यान, भजन, संतों का संग आदि करके ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त हो जाओ, यह भी आपके ही हाथ की बात है। फिर कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकता। इसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों की गति हमेशा शेष रखनी चाहिए और भगवान में अपना जीवन बिताना चाहिए, तभी उसकी परम गति होती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आप आज का महात्म सुनिए। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो अपनी शांत और विनाशकारी दोनों ही प्रकृति के लिए पूजे जाते हैं। जहाँ वे कल्याणकारी और भक्तों पर कृपा करने वाले होते हैं, वहीं दूसरों की अन्याय और बुराई का नाश करने के लिए रौद्र रूप धारण करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के अनेक अवतरण मिलते हैं, जो उनके प्रचंड क्रोध और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सती का आत्मदाह और शिव का प्रचंड क्रोध एक ऐसी घटना है जिसने वीरभद्र के प्राकाट्य की भूमि तैयार की। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र थे और भगवान शिव के ससुर थे, भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। दक्ष को प्रजापति अर्थात मानव जाति का राजा भी कहा जाता है और वे अपनी शक्ति और विस्तार को लेकर अहंकार से भरे हुए थे। अपनी अहंकार के चलते दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष का मानना था कि शिव का अपमान करना ही उसका सबसे गहरा द्वेष था। उसने अपने पिता के प्रति स्नेह और यज्ञ देखने की स्वाभाविक इच्छा की। सती ने भगवान शिव से मना करने पर भी यज्ञ में जाने का दृढ़ निश्चय किया। भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती को समझाया, बिना निमंत्रण के ऐसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए।
जहाँ उनका सम्मान नहीं होगा। लेकिन सती अपने पिता परिवार से मिलने की प्रबल इच्छा के कारण उनकी बात नहीं मानी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने केवल भगवान शिव का घोर अपमान किया, बल्कि स्वयं सती का भी तिरस्कार किया। दक्ष ने सभी देवताओं के सामने भगवान शिव के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे माता सती को गहरा दुख पहुंचा। अपने पिता का ऐसा अपमान सहन न कर पाने के कारण अपने पिता के निंदनीय व्यवहार से क्षुब्ध होकर सती ने अपनी यौगिक योनियों का उपयोग करके उसी यज्ञवेदी में अपने प्राण त्याग दिए। कुछ ग्रंथों में इस ज्वाला को रूपी कहा गया है। जब भगवान शिव को अपनी प्रिय पत्नी सती के इस दुखद अंत की जानकारी मिली तो वो क्रोध से भर उठे और इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि थर्रा उठी। भगवान शिव ने क्रोध में तांडव नृत्य किया, जो ब्रह्मांडीय विनाश का प्रतीक हुआ। इस घटना से स्पष्ट होता है कि पति पत्नी के बीच सम्मान और प्रेम का महत्व। भगवान शिव अपमान करने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। सती की चरम प्रतिक्रिया उनकी गहरी भक्ति और दक्ष के अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की प्रतिक्रिया से शिव और सती के बीच अटूट भावनात्मक बंधन का पता चलता है, जो उनके दिव्य संबंध का एक मूलभूत पहलू है। सती के बलिदान से उन्हें गहरा आघात लगा। अपने अत्यधिक क्रोध को भगवान शिव ने अपनी घनी जटा का एक हिस्सा खींचकर उसे क्रोधपूर्वक पर्वत पर पृथ्वी पर पटक दिया। महादेव ने अपनी जटा को बिजली की तरह चमकते हुए उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण उस जटा से एक महाभयंकर और शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ, जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र को भगवान शिव का रौद्र रूप और उनकी गहरी पीड़ा का प्रतीक माना जाता है। वीरभद्र का स्वरूप अत्यंत भयानक था, जिसमें 1000 भुजाएं, 1000 आंखें और 1000 पैर थे। कुछ वर्णों में उन्हें 1000 सिर, 1000 आंखें और 1000 पैर वाला बताया गया है, जो 1000 गदाएं धारण करता है, बाघ खाल पहनता है। उसके पास भाला, तलवार, तीर, चक्र, शंख, त्रिशूल, धनुष, पास, अंकुश आदि घातक हथियार हैं। और भद्रकाली देवी के क्रोध से उत्पन्न हुई वीरभद्रा की पत्नी के रूप में भी वर्णित किया गया है। वीरभद्र का जन्म भगवान शिव की इच्छा शक्ति और उनके धर्मी क्रोध का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो यह दर्शाता है कि भगवान विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न रूपों को प्रकट कर सकते हैं। भद्रकाली का वीरभद्र के साथ जुड़ाव शिव और शक्ति के एक मार्ग कार्य की पुष्टि के लिए हुआ था। भगवान शिव ने अपनी शक्तिशाली अवतार वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ की पूरी तरह नष्ट करने की आज्ञा दी और देवता ऋषियों को दंडित करने का क्रोध आदेश दिया। महादेव ने वीरभद्र से स्पष्ट रूप से कहा कि वो तुरंत जाएं और दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दें। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए वीरभद्र तुरंत अपने असंख्य गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और भारी विनाश और तबाही मचा दी। वीरभद्र के साथ प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी करोड़ों वीरगण और नव दुर्गनाएं भी थी। उन्होंने यज्ञ मंडप को तोड़ डाला, पवित्र वादिनियों को नष्ट कर दिया और यज्ञ में उपस्थित कई देवताओं और ऋषियों को बुरी तरह घायल किया। वीरभद्र ने स्वयं अहंकारी दक्ष का पीछा किया और अंततः उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष को उनकी छाती पर अपना घुटना रखकर एक तीक्ष्ण और भयानक तलवार से उनका सर काट डाला। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार बाद में ब्रह्मा और भगवान विष्णु के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपनी करुणा दिखाते हुए दक्ष को एक बकरे का सर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया, ताकि वह अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर सके। भगवान शिव ने ऋषि मुनियों और अन्य देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद दक्ष को फिर से बकरे के सर जोड़ा और फिर जीवन दान देकर वीरभद्र द्वारा विनाश अहंकार का अभिमान पर दिव्य न्याय की विजय का प्रतीक दक्ष ने भगवान शिव और सती का जो अपमान किया, उनके गंभीर परिणाम जो यह दर्शाते हैं कि दिव्य शक्तियों को उकसाने पर उनका क्रोध कितना भयानक हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और दक्ष पुनर्जीवित करके हस्तक्षेप हिंदू त्रिमूर्ति का परस्पर पर संबंधता विनाश के बाद ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का महत्व दर्शाता है। वीरभद्र को हिंदू कला और मूर्ति कला का आमतौर पर एक उग्र शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिनके कई हाथ होते हैं। कई हाथों में विभिन्न प्रकार के घातक धारण किए हुए होते हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा में एक विशिष्ट प्रकार का अस्त्र शोभामान होता है। वीरभद्र के गले में मुंडमाला होती है, जो मनुष्यों को निरंतर चक्र चलाती रहती है।
वीरभद्र की पूजा शक्ति, साहस और जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए है। वीरभद्र से शक्ति, धर्म और न्याय के अटूट प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। वीरभद्र की व्यापक पूजा खासकर दक्षिण भारत जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में होती है। दक्ष यज्ञ की कथा तथा सीमित नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व गहरा है। यह स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के साथ उसके गहरे जुड़ाव को इंगित करता है। वीरभद्र की शक्ति, साहस और विजय से संबंध बताता है कि भक्त इन्हें अपने जीवन में एक राक्षस और सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में देखते हैं, जिससे उनका महत्व दक्ष यज्ञ के पौराणिक संदर्भ में और आगे बढ़ जाता है। प्रेम से बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय हो, मार्गशीर्ष महात्म की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।